हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी साइंस। तो हम अपना लेसन पढ़ रहे थे फूड हेल्थ एंड हाइजीन। हमने फूड के बारे में पढ़ा, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमने एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंट जानी, रेस्ट की जानी, क्लीनिनेस की जानी। हमने देखा विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर, रफेजेस, फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे खाने में होती हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हमें रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है। तो आगे हम पढ़ते हैं डिजीजेस क्या होती हैं, बीमारियां किस किस तरीके की होती हैं, कैसे कैसे फैलती हैं, किस किस तरीके से हम उनसे बच सकते हैं। ठीक है, आज हम डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। डिजीज माने बीमारियां। ठीक है, द वर्ड डिजीज कंप्राइजेस टू वर्ड्स, डिस एंड ईज, मीन्स नॉट कंफर्टेबल। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब भी आप बीमार होते हो तो क्या होता है, आपको अच्छा महसूस नहीं होता। आपकी बॉडी, अगर आपको बुखार हो जाते है, किसी को भी बुखार हो जाता है तो उसको अच्छा महसूस नहीं होता, उसको कुछ खाने का मन नहीं होता, हम कंफर्टेबल नहीं महसूस करते। कैसे भी लेटे, कैसे भी बैठे, ना तो खाते बनता है ना कुछ काम करते बनता है, क्योंकि हम कंफर्टेबल नहीं हैं। तो जो वर्ड डिजीज बनाया गया था वो इन्हीं चीजों से बनाया गया था। बीमारी का मतलब क्या, डिस और ईज, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है जब इंसान जो है कंफर्टेबल नहीं होता। मतलब कंफर्टेबल होने का मतलब, जैसे अब मैं हूं या आप हैं, हम एकदम स्वस्थ हैं तो हम कैसे भी लेटेंगे, कैसे भी बैठेंगे, हमारा मन अच्छा लग रहा है, हमें बॉडी में थकावट नहीं हो रही है, हमें बीमार जैसा नहीं लग रहा, हम एकदम कंफर्टेबल हैं, हर काम खुशी से कर पा रहे हैं, हर चीज में अपना 100% दे पा रहे हैं, तो दैट इज कंफर्टेबल जोन। हम जो है, आपने कभी देखा होगा, जब जो है हम कभी जो है किसी के घर जाते हैं और जो लोग जो है ना, मतलब जो है बहुत ऐसे होते हैं, लाइक हम जो है उनके घर जाना कभी पसंद नहीं करते, या फिर जो है हम पहली बार उनसे मिलते हैं तो हमें बड़ा डिस्कम्फर्टेबल सा फील होता है, शर्म सी आती है। वो एक अलग तरीके का डिस्कम्फर्ट है। बीमारी में क्या होता है, जब हमारा शरीर डिस्कम्फर्ट हो जाता है कि हमारे शरीर जो है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। इट इज अ कंडीशन इन विच सम बॉडी पार्ट्स और द होल बॉडी डज नॉट वर्क प्रॉपरली। यहाँ जब किसी को बीमारी हो जाती है तो वो कैसी कंडीशन है, जब इंसान का या तो कोई एक पार्ट, या तो किसी के पेट में दर्द होगा, या तो किसी के सर में दर्द होगा, या तो सिर्फ वही पार्ट जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, या फिर अगर किसी को बुखार हो गया तो ऐसा तो नहीं ना कि जो है बुखार सिर्फ जो है सर में बुखार है या पैर में बुखार है, वो तो सारी बॉडी में ही होता है, तो पूरा शरीर उसका जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जो है बीमारी कई कई तरीके की होती है, जैसे किसी को पेट में दर्द हो जाता है तो वो भी एक बीमारी है, लेकिन उसमें उसकी सारी और बॉडी जो है वो ठीक से काम कर रही है, लेकिन सिर्फ पेट ठीक से काम नहीं कर रहा है ना। लेकिन अगर किसी को बुखार हुआ है तो क्या होगा, उसकी सारी ही बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही है। जनरली डिजीजेस आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल। आप इनको ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल। बीमारियां दो तरीके की होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल। ऐसी बीमारियां जो छूने से फैलती हैं कम्युनिकेबल डिसीज कहलाती हैं, और ऐसी बीमारियां जो छूने से या फिर जो है किसी के पास रहने से, कोई बीमार है वो जो है उसको अगर कोई बीमार है उसके पास रहने से हमें नहीं होगी, वो कौन सी होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अब हम जो है इन दोनों बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, दोनों डिसीजेस के टाइप पढ़ेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, जो बीमारियां जो है फैलती नहीं है, अगर हम बीमार के आसपास भी रहते हैं तो बीमारी फैलती नहीं है। Diseases that cannot be passed from one person to another are called non-communicable और non-contagious diseases। ऐसी बीमारियां जो, अगर कोई बीमार है, अब हम जो है मान के चलते हैं कि किसी के घर में कोई बीमार है, ठीक है, तो सोचिए किसी के घर में किसी को बुखार है, ठीक है, जनरल किसी को जैसे बुखार आ जाता है, तो अगर जो है जब किसी को बुखार आ जाता है तो क्या ऐसा होता है कि उसके छूने से या उसके आसपास रहने से, उसकी सेवा करने से किसी दूसरे को भी बुखार आ जाए? नहीं ना, क्योंकि बुखार एक ऐसी बीमारी है
जो कि आसपास रहने से फैलती नहीं है। ठीक है, ऐसी बीमारियां जो किसी बीमार व्यक्ति के आसपास रहने से नहीं फैलती हैं। अगर कोई बीमार व्यक्ति उस बीमारी से जूझ रहा है और आप उसके आसपास हैं, तो अगर वो बीमारी आपको नहीं हो रही है या मुझे नहीं हो रही है, तो वो कैसी बीमारी है? जो कि आसपास रहने से नहीं फैलती है। मैं दोबारा से बता रही हूँ, ऐसी बीमारियां जो किसी बीमार के आसपास रहने से नहीं फैलती हैं, उन बीमारियों को हम क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कॉन्टेजियस डिजीजेस। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। सम ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कैन बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, द डिजीजेस ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और malnutrients are called deficiency diseases। अब देखिए, इसमें क्या कहते हैं कि ऐसी बीमारियां जो कि छूने से नहीं फैलती हैं, वो कैसे कैसे होती हैं? जैसे कई बार जो है डॉक्टर कहता है कई कई बच्चों को कि इसमें खून की कमी है, तो वो उसमें क्या है, उस बच्चे में आयरन की कमी है, इसलिए उसको खून की कमी हो गई है ना? उसके शरीर में खून की कमी हो गई है। तो ऐसा तो नहीं ना कि अगर जो है किसी एक बच्चे को जो है खून की कमी थी, आप डॉक्टर के पास गए, तो जो है आपने उस बच्चे को टच कर लिया या किसी ने भी उस बच्चे को टच कर लिया तो उसको भी खून की कमी हो गई, ऐसा तो नहीं होता। तो ऐसी बीमारियां होती क्यों हैं जो कि जो है छूने से नहीं फैलती हैं? ऐसी बीमारियां होती क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर किसी न्यूट्रिएंट की कमी होती है, क्योंकि वो खाना ठीक से नहीं खा रहे होते हैं। ठीक है, विटामिन मिनरल्स या कोई वाटर है, कोई रफेज है, किसी चीज की ऐसी कमी होती है जिसकी वजह से उनको वो बीमारी हो जाती है। लेकिन ये बीमारियां जो है छूने से नहीं फैलती हैं। जो भी बीमारियां छूने से नहीं फैलती हैं, वो ज्यादातर किसी ना किसी चीज की कमी की वजह से होती हैं। ठीक है, some deficiency disease are mentioned on the table on page number 52। देखिए यहाँ पर हमने देखा भी था, ये जो है डेफिशिएंसी डिसीजेज है ना? ये सारी डेफिशिएंसी डिसीजेज हमने पढ़ी थी कि अगर ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी क्योर्ड बाय प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिएंट इन विच द पेशेंट इज डेफिशिएंट। अब देखिए, अगर किसी चीज की शरीर में हमारे कमी होती है, अगर जो है किसी बच्चे को डॉक्टर ये बोलता है कि इसको आयरन की कमी है, तो उसे जो है हम आयरन दे करके हम क्या कर सकते हैं? हम उसके शरीर में उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर उसको आयरन खाने की दवाई देगा, है ना? आयरन की दवाई दे देंगे तो क्या होगा? बच्चे के शरीर में उस चीज की कमी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो उस बीमारी को इस तरीके से हटाया जा सकता है। Some non-communicable disease are caused by harmful substances present in the environment. For example, fumes from cars and factories can cause diseases of the lungs and heart। अब देखिए, कुछ जो है बीमारियां नॉन जो कि छूने से नहीं फैलती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो कि हमें जो है एनवायरनमेंट की गंदगी से, जो हमारा पॉल्यूशन है, इन सब की वजह से भी हो जाता है। हमारी हवा में कितनी गंदगी है, धुआं है, बहुत सारी गाड़ियां घर के आसपास होती हैं, जब हम बाहर निकलते हैं तो गंदी हवा हमारे फेफड़ों में जाती है, तो उससे भी हमें कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। कुछ लोगों को अस्थमा हो जाता है, कुछ लोगों को दिल की परेशानी हो जाती है, कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, या कुछ और डिजीजेज ऐसी होती हैं। लेकिन ये बीमारियां जो है ना, किसी को भी छूने से फैलती नहीं है। अगर आप उन लोगों के आसपास रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये बीमारियां जो है आपको भी हो जाएंगी। ठीक है, ये अपने शरीर पर डिपेंड करता है, क्योंकि उनके शरीर में जो है या तो वो बाहर ज्यादा रहते थे, या फिर जो है पोल्यूशन का असर उन पे ज्यादा होता है, या कुछ भी चीज। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज का असर हर शरीर पे एक ही जैसा होता है। ठीक है, non-communicable disease can also be caused by bad habits such as smoking. Smoking is a major cause of heart and blood diseases। अब देखिए, कुछ लोग जो सिगरेट पीते हैं उनको भी जो है ऐसी जो फेफड़ों की बीमारियां हो जाती हैं, उन लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, गले का कैंसर हो जाता है, और जो है ब्लड कैंसर हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं?
क्योंकि उनकी आदतें अच्छी नहीं है, वो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। उससे क्या होता है, उनके फेफड़ों में जो है धुआं जाता है, और जब हमारे फेफड़ों में धुआं जाता है तो हमारा जो खून होता है वो उस धुएं के साथ मिलने लग जाता है, और जब वो धुएं के साथ मिलता है तो हमारे शरीर को खराब करना शुरू कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि सिगरेट, शराब, ये सब चीजें नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी दूसरी टाइप ऑफ डिजीजेस की, दैट इज कम्युनिकेबल डिसीजेस। ऐसी डिसीजेस जो कि किसी बीमार व्यक्ति जो कि उस बीमारी से ग्रसित है, ऐसा व्यक्ति जो है जिसको कोई बीमारी है, और अगर आप उसके आसपास रहेंगे तो आपको भी वो बीमारी हो जाएगी। ऐसी बीमारियों को हम क्या बुलाते हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेस, या छूने से फैलने वाली बीमारियां, हिंदी में हम इन्हें ये बुलाते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कोरोना, कोरोना जो है जिसकी वजह से हम सब घरों में अंदर बैठे हुए हैं, वो कैसी डिसीज है, वो कम्युनिकेबल डिसीज है। कोरोना कैसे फैल रहा है, लोगों के, अगर किसी एक को कोरोना होता है तो क्या होता है, उसके घर में सबको कोरोना हो जा रहा है ना। The disease can spread from one person to another are called communicable or contagious diseases। ऐसी बीमारियां जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैल जाती हैं, जैसे कि कोरोना। अभी जो कोरोना चल रहा है वो भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है। मतलब अगर आप एक ऐसे आदमी के संपर्क में आते हैं जिसको कोरोना है, या मैं ऐसे आदमी के संपर्क में आती हूँ, या कोई भी ऐसे आदमी के संपर्क में आता है जिसको कोरोना है, तो क्या होगा, उस दूसरे इंसान को जो स्वस्थ है, जो अच्छा है, उसको भी वो बीमारी हो जाती है। इसीलिए सरकार ने हमें लॉकडाउन में रखा ताकि हम सब अपने अपने घरों में रहें और हम एक दूसरे के आसपास ना आ पाए। तो ऐसी बीमारियों को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल और contagious diseases। Some microorganisms like bacteria, virus and fungi etc. are present in air, water or our food। आपको पता ही है हमारे खाने के अंदर कुछ छोटे छोटे जो है बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, कीड़े, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, आपको दिखाई नहीं देते ऐसे वाले, फंगी भी होते हैं, ये हमारे हवा में भी होते हैं, पानी में भी होते हैं, खाने में भी होते हैं। तो इनसे क्या होता है, ये जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो इन्हीं से हमें बीमारियां लग जाती हैं। दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज। इन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, ये हर जगह होते हैं लेकिन हम इन्हें आंखों से नहीं देख सकते होते हैं। दे अनकवर्ड द अनकवर्ड फूड और वाटर में कंटेन देम। अब देखिए, आपने देखा होगा घर में मम्मी क्या करती है, जब भी खाना बनाती हैं तो वो क्या करती है, खाना बनाती हैं और उसे ढक के रखते हैं हमेशा। आपको कई बार डांट भी पड़ती होगी जब आप किचन में जाते हो और जो है पानी का मटका या तो खुला छोड़ देते हो ऐसे ही, या जो है आप कोई भी खाने की चीज ऐसे ही खुली छोड़ देते हो, तो मम्मा से डांट पड़ती है आपको कि खाना खुला नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, अब मैं आपको बताती हूँ। The disease causing microorganism called germs cause communicable diseases। जब आप खाने को खुला छोड़ देते हो तो क्या होता है, आसपास जो गंदे हवा में कीड़े मकोड़े जर्म्स घूम रहे होते हैं वो खाने के ऊपर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जब वो खाने के ऊपर बैठ जाते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और हमें बीमार बनाते हैं। इसीलिए मम्मा हमेशा आपको ये कहती हैं कि जब भी आप किसी खाने की चीज को यूज कर रहे हैं या जो है कोई भी खाने की चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा उसे ढक कर रखना चाहिए। ठीक है, इससे उसमें मक्खी मच्छर और जो है ये सब चीजें ना तो गिरती हैं। अब आपने देखा होगा मक्खियां जो होती हैं, मक्खियां भी बहुत बीमारियां फैलाती हैं। कैसे फैलाती हैं, मक्खियां, आपने देखा होगा मक्खियां क्या करती हैं, मक्खियां जो है हर गंदी जगह पे बैठती हैं, हम मच्छर जो है हर गंदी जगह पे बैठते हैं, वॉशरूम्स में बैठते हैं, जो बच्चे जो है वॉशरूम जाते हैं उधर बैठते हैं, नाली जो है इन सब चीजों में हर गंदी जगह पे बैठते हैं। अब आप सोचिए वहां पे कितने गंदे कीड़े होते होंगे, कितने गंदे कीड़े। अगर हम खाना जो है खुला छोड़ देते हैं और ऐसा हो जाता है कि जो है कोई मक्खी मच्छर कीड़ा उस खाने पे आकर के बैठ जाता है, तो कितने गंदे जो है जर्म्स वो उसके अंदर छोड़ के चला जाएगा, और फिर वही खाना जो है हम लोग खा लेते हैं तो वो क्या करेगा, खाना हमें बीमार ही करेगा। न्यूट्रिएंट्स जो है
वो हमें बचा नहीं पाएंगे क्योंकि हमने अपने खाने को दूषित कर दिया। ठीक है। सर्टेन फ्लाइज एंड मॉस्किटोज कैन स्प्रेड सम डिजीज। अब देखिए कुछ जो है आपने सुना होगा, टाइफाइड है, मलेरिया है, मच्छरों से फैलते हैं, डेंगू का मच्छर होता है, ये सब मच्छरों से ही फैलते हैं, है ना। ये जो होते हैं मक्खी मच्छर, ये सबसे ज्यादा बीमारियां फैलाते हैं, सबसे ज्यादा। The flies sit on dirty places, fly to the uncovered food and bring germs with them। क्या होता है देखिए, जब भी मक्खियां गंदी जगहों पे बैठती है ना, तो उनके पैरों में, पंखों में क्या होता है, गंदे गंदे जर्म्स चिपक जाते हैं। और जब वो जो है जाकर के किसी और दूसरी जगह बैठती हैं, जैसे आपके खाने पे बैठ गई या कहीं भी बैठ गई, तो वो जो है जर्म्स वहां से हट करके उस दूसरी चीज पर बैठ जाते हैं। इसी वजह से जो है कहा जाता है कि खाने को हमेशा ढक के रखना चाहिए, ताकि उस पे मक्खी मच्छर छिपकली ये सब चीजें ना बैठ पाए। सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज आर मेंशन्ड इन द फॉलोइंग। कुछ कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। कॉलेरिया, टाइफाइड, पोलियो, मलेरिया, जॉन्डिस, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, डेंगू फीवर, एड्स, ये सब जो है हमारे कैसे हैं, ये कम्युनिकेबल डिसीज है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकते हैं। ये सब बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ से फैलते हैं। अब जो कॉलेरिया होता है वो किससे फैलता है, पानी से, मक्खियों से और खाने से। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे टाइफाइड की। वो भी गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से फैलता है। पोलियो हवा से फैलता है, लेकिन अब हमारा देश जो है पोलियो मुक्त है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। आपने देखा होगा ना, जगह जगह पोलियो शिविर लगे होते हैं, 5 साल के बच्चों तक, 5 साल के बच्चों को पोलियो की दवाइयाँ पिलाई जाती हैं। हर 2-3 महीने में घर पे आते हैं लोग, पोलियो की ड्रॉप्स पिला के जाते हैं छोटे छोटे बच्चों को। मलेरिया जो है मच्छरों से फैलता है। डाइसेंट्री ये भी जो है पानी और जो है खाने से फैलता है। जॉइंडिस गंदा पानी पीने से फैलता है। हमारे पेट में जो है, जब हमारी पाचन शक्ति खराब होने लगती है या फिर डॉक्टर ये बोलता है कि इनको फूड पॉइजनिंग हो गई है, वो क्या होता है, जब हम गंदा पानी जो है पी लेते हैं या खाना गंदा खा लेते हैं या मिट्टी में खेलते हैं। डेंगू हवा से होता है, हमें डेंगू का, आपने मच्छर आप जानते हैं हवा में होता है और मच्छर से होता है। एड्स, infected syringe or blood from expecting mother to her baby and through physical contacts। देखिए एड्स एक ऐसी बीमारी है जो कि वायरस से फैलती है। ये जो है छूने से नहीं फैलेगी, पर ये भी फैलती है। ये कैसे फैलती है, जब जो है अगर किसी एक इंसान को आपने किसी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं जब भी, हमेशा आप कभी इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं तो हमेशा ये देखिए कि डॉक्टर जो सीरेंज यूज कर रहा है वो नई यूज करे। क्योंकि जो है अगर एक इंसान को उसने पहले वही सीरेंज से इंजेक्शन लगाया है और फिर उसने क्या किया, फिर उसने वही सीरेंज किसी दूसरे इंसान को लगा दी, और जो है जो पहला इंसान था उसको ये बीमारी थी, तो वो बीमारी जो है क्या होगा, ऑटोमेटिकली दूसरे इंसान को भी चली जाती है। ठीक है। Diseases like common cold, chickenpox, measles, whooping cough, tuberculosis, or skin disease are caused by the contact with a sick person through sneezing, coughing, और by using things of sick people। अब जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, कोल्ड कफ, ये तो जो है जनरल बीमारियां होती हैं। ये आप कैसे होती है, जब आप जो है कोई छींकता है या कोई खांसता है तो उससे आपको फैल सकती हैं, पर ये हमें इतना इन्फेक्ट नहीं करती हैं। ट्यूबरकुलोसिस भी जो है, आजकल ट्यूबरकुलोसिस का भी इलाज है हमारे पास। कुछ बीमारियां स्किन की ऐसी होती हैं जो छूने से फैल जाती हैं। तो इन चीजों में जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। जो बीमार इंसान है वो क्या करे, वो जो है जब भी खांस रहा है, छींक रहा है, ठीक है, या फिर जो चीजें इस्तेमाल कर रहा है उनको हमें साफ करके यूज करना चाहिए। उनको हमें ऐसे ही यूज नहीं कर लेना चाहिए। अब जो है हमें क्या करना चाहिए ऐसी बीमारियों से बचने के लिए, जो कि छूने से फैल सकती हैं बीमारियां। ऐसी बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या क्या जो है कदम उठाने चाहिए। प्रिवेंशन क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज आर कॉज्ड बाय जर्म, सो इट इज नेसेसरी टू चेक द ग्रोथ ऑफ जर्म्स बाय टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स। हमें क्या करना होता है, जब भी कोई कम्युनिकेबल डिसीज फैलती है, जैसे कि कोई भी, किसी भी इंसान को जो है कोई ऐसी बीमारी है जो कि छूने से फैल जाएगी, आसपास रहने से फैल जाएगी,
तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बार बार जो है ऐसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो मैं बताने वाली हूँ। The house should be disinfected. It should have good ventilation and open space. हमें जो है घर में क्या ध्यान रखना चाहिए कि डेली साफ सफाई हो रही है हर चीज की, हम डेली साफ सफाई करेंगे, हवा जो है आती जाती रहनी चाहिए ताकि घर की हवा जो है बदलती रहे, क्योंकि अगर वो हवा में खांसेगा छींकेगा तो जो हवा है वो बाहर चली जाए और अच्छी हवा अंदर आए। Drinking water should be clean and pure. Water purifiers or filters should be used to clean the water. पानी जो है हमेशा साफ होना चाहिए, साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। वाटर प्यूरिफायर का यूज करना चाहिए, जो आरओ एक्वागार्ड होते हैं इनका जो है यूज करना चाहिए ताकि पानी एकदम साफ हो। The area around your home should be neat and clean so that neither flies nor mosquitoes can breed there. जो आपके आसपास की एरिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। हमें डेली अपने घर के आसपास की सफाई करनी चाहिए। उससे क्या होता है, उससे मक्खी मच्छर पैदा नहीं होते हैं, ना ही वो जो है और बच्चे अपने पैदा कर पाते हैं। वाटर शुड नॉट बी stagnate in puddles around the home. Drain should be kept covered. जो है आसपास के जो गड्ढे हैं या फिर आसपास जो है कूलर पंखे इन सब की डेली हमें सफाई करनी चाहिए। कहीं भी हमें पानी नहीं इकट्ठा होने देना चाहिए। पडल्स मतलब जो है आसपास घर के हमें पानी जो है इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। नालियां जो है हमें ऐसी रखनी चाहिए जो कि जो है साफ रहे एकदम। Children should be vaccinated properly against diseases. There are vaccines available for disease like TB, diphtheria, hepatitis, etc. जो बच्चे होते हैं उनको सारे वैक्सीन हमें लगवाने चाहिए। डॉक्टर्स के पास हर चीज की वैक्सीनेशन होती है, जैसे कि टीबी है, डाइपिटेरिया है, हेपेटाइटिस है, ये सब क्या है, ये सब बीमारियों के हमें क्या है वैक्सीन मिल गई है, तो हमें एटलीस्ट जो है वो वैक्सीन लगवा लेने चाहिए ताकि बच्चों को वो बीमारियां आगे ना हो। अब बात करते हैं हाइजीन। हम स्वच्छता कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हाइजीन क्या होता है, अपने आसपास स्वच्छता रखना, अपने आप को स्वच्छ रखना कैसे कर सकते हैं। हेल्थ एंड हाइजीन आर क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर। हमारा जो स्वास्थ्य है और आसपास की स्वच्छता दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम आसपास अपने स्वच्छता रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे, तो क्या होगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे, है ना। अगर हम आसपास ही सफाई नहीं रखते या अपनी सफाई ही नहीं रखते तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, हम तो बीमार हो जाएंगे, है ना। The word hygiene includes cleanliness of the body and the surroundings in which one lives. हाइजीन का मतलब क्या होता है, अपने आसपास की सफाई और अपनी सफाई, ठीक है, जिसमें आप रहते हो। पर्सनल हाइजीन हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डिजीज। अपनी सफाई डेली हमें क्यों करनी चाहिए, इससे हमारा शरीर साफ रहता है और क्या होता है, हमारे आसपास की जो बीमारियां होती हैं वो हमसे दूर हो जाती हैं। फॉर मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन एंड गुड हेल्थ वन शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। जो अब नीचे मैं इंस्ट्रक्शन बताने वाली हूँ, अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए आपको ये सब चीजें रोज करनी चाहिए। वी मस्ट क्लीन आवर बॉडी। हमें डेली जो है नहाना चाहिए। डेली जो है वॉशरूम जाने के बाद जो है या तो हम टॉयलेट जा रहे हैं या वॉशरूम जा रहे हैं, हमें अपने हाथ धोने चाहिए। हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे दांतों पे जर्म्स ना लगे। नहाने से हमारे बॉडी के जर्म्स क्लीन हो जाते हैं और ब्रश करने से हमारे जो मुंह के दांतों पे जो हम खाना तो खाते हैं उससे जो जर्म्स आ जाते हैं वो क्लीन हो जाते हैं। हाथों को धोने से, जब आप वॉशरूम जाते हो, टॉयलेट जाते हो, तो आपके हाथ जो है टॉयलेट सीट को छूते हैं या किसी भी चीज को छूते हैं तो उससे साफ हो जाते हैं। खाना हमें हमेशा ढक कर रखना चाहिए ताकि जो है उस पे गंदी मक्खियां, मच्छर और कीटाणु ना बैठ पाए। आंखों को जो है हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, अपनी आंखों का बहुत जरूरी होती है आंखें हम सभी के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी आंखों को ठंडे पानी से रोजाना धोते रहना चाहिए, क्योंकि अब देखिए आप कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही तो आपकी आंखें थक जाती होंगी, कई कई बार जलन हो जाती है आंखों में,
तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए। ठीक है, ठंडे पानी से धो करके थोड़ी देर आंखों पे आप अपना हाथ रखेंगे तो क्या होगा, आपका दिमाग भी शांत होगा और आपकी आंखों को भी आराम मिलता है। वी मस्ट ट्रिम आर नेल्स रेगुलरली, हमें अपने नाखून रोजाना काटने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे नाखून अगर गंदे होते हैं या लंबे लंबे नाखून होते हैं तो उनमें जो है गंदगी जम जाती है, काले काले हो जाते हैं, तो उनको हमें रोजाना साफ करना चाहिए। आर सराउंडिंग शुड ऑल्सो बी क्लीन, गार्बेज शुड बी थ्रोन इन कवर्ड डस्टबिन, हमारे आसपास हमें जो है गंदगी फैलने से बचाना चाहिए। हमेशा जो है हमें कूड़ा ढके हुए कूड़ेदान में डालना चाहिए, ताकि मक्खी मच्छर ये सब पैदा ना हो पाए। कूलर्स हैं हमारे, अब जैसे कूलर एसी जो है, कूलर्स यूज करते हैं कुछ लोग, जनरली तो आजकल सब लोग एसी यूज करते हैं, कुछ लोग कूलर यूज करते हैं, या फिर आसपास किसी के जो है गड्ढे वगैरह होते हैं तो उनको जो है साफ सफाई करनी चाहिए, गड्ढों को भरवा देना चाहिए, कूलर में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ओके, ताकि मक्खी मच्छर पैदा ना हो पाए। हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, हम ही स्वस्थ होंगे, हमारा ही एनवायरनमेंट जो है अच्छा बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हमारा लेसन जो है फिनिश हो गया है। ओके।